साम दाम दंड भेद सब कुछ कर लिया था अमेरिका ने, इसलिए कि ईरान पर दबाव डालकर या तो डील कराई जाए या फिर ईरान पर हमला किया जाए। मैं पहले दिन से बता रहा हूं, ईरान पर अकेले अपने दम पर अमेरिका और इस युद्धपोत के सहारे हमला नहीं कर सकता। उसे चाहिए कोई पड़ोसी देश का साथ जो उसके साथ खड़े होकर ईरान पर हमले का समर्थन भी करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे, अपने आसमान का इस्तेमाल करने दे। जब से पूरा विवाद शुरू हुआ है तब से ईरान के तमाम मुस्लिम पड़ोसी देशों ने ऐलान किया कि यह अमेरिका और ईरान के बीच का मसला है। ना वो ईरान के साथ खड़े ना अमेरिका के साथ, ना वो ईरान के खिलाफ जाएंगे ना अमेरिका के खिलाफ, या आपस में निपट लीजिए। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा घटनाक्रम घटा जिसका फायदा अमेरिका उठा रहा है और दो मुस्लिम देश ऐसे हैं जो अब ईरान के खिलाफ गद्दारी करने पर उतर आए। इसके ऐसे वैसे सबूत नहीं, पक्के सबूत दिखाऊंगा। लेकिन क्या वो ईरान से गद्दारी करके इतनी आसानी से बच जाएंगे? क्यों कह रहा हूं, दिखाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अमेरिका की सबसे अहम चीज यह है कि ईरान और अमेरिका के संबंध सुधर नहीं सकते जब तक खामनेई साहब का शासन है। ऐसे में रजा पहलवी जैसे लोगों की जरूरत है। लेकिन अपनी साख को बचाने के लिए इस युद्धपोत को समुद्री क्षेत्र से कहीं और यानी साउथ चाइना सी में ले जाने के लिए अमेरिका बेताब है, इसलिए हर तरह की डील पर काम कर रहा है। लेकिन इजराइल चाहता है कि अमेरिका ईरान की शर्त ना मानकर इजराइल वाली डील को पूरा करवाए। लताड़ लग गई, ट्रंप ने खुल्लम खुल्ला लताड़ लगाई। क्या कुछ हुआ दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि कौन वो पड़ोसी देश है जो बगावत कर रहा है, जो गद्दारी करने पर उतर आया है। क्योंकि अगर खबर किसी एक देश से जुड़ी हुई होती तो बात अलग थी। यहां खबर दो देशों से जुड़ी हुई है। दो देश क्यों ये कर रहे हैं गद्दारी वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल सबसे पहले ये खबर पड़ी है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दावों के मुताबिक बहरीन ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर उसकी धरती पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया तो वह चुप नहीं बैठेगा। यह अचानक से बहरीन को क्या हुआ? क्योंकि इससे पहले ना कतर को सुन रहे थे, न सऊदी अरब, न यूएई, न बहरीन, न कुवैत, न जॉर्डन, कोई देश नहीं था वो कह रहा हो कि हम ईरान के खिलाफ अमेरिका के इस गुस्से में उसका साथ देंगे। वो कह रहे हैं आपस का मसला है, निपट लीजिए। लेकिन बहरीन ये क्यों कर रहा है भी आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए, बहरीन ने स्पष्ट किया कि वह अपने क्षेत्र का इस्तेमाल अमेरिकी ठिकानों पर हमले नहीं होने देगा। ईरान के विशेषज्ञ सैयद मोहम्मद मरांडी ने सोशल मीडिया पर पलटवार किया और कहा कि बहरीन शासन कुछ ही घंटों में गिर जाएगा। क्या होगा वो बात अलग है। लेकिन फिलहाल ये सारी कहानी निकल कर आई कि बहरीन जो कल तक चुप बैठा था, अचानक अमेरिका चिल्लाने लगा है। इसके पीछे की कहानी है। लेकिन पहले एक और देश देखिए जो गुपचुप तरीके से अमेरिका का साथ देता नजर आ रहा है। बस चीन ने पोल खोल दी तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। ये क्या लिखा हुआ है देखिए, इसमें बताया गया लॉजिस्टिक एरिया है, सपोर्ट फैसिलिटी है। तो वहीं पर थर्ड लॉन्चर, आगे और भी सपोर्टिव व्हीकल्स खड़े हैं। थर्ड लॉन्चर, बहुत सारे थर्ड लॉन्चर यहां पर एक्टिवेट किए गए, यहां पर तैनात किए गए। ये कहां है? ये जॉर्डन में। जॉर्डन भी शांत बैठा था। ऐसा था, बीच में भी खबर आई थी कि जॉर्डन साथ देने वाला अमेरिका का। जैसे ही ईरान को पता लगा, ईरान ने बता दिया कि ये हमारे टारगेट है और अमेरिकी सैन्य अड्डों पर तो हम हमला करेंगे। जॉर्डन ने फौरन ही नमस्ते कर लिया। लेकिन खबर यह थी कि वो पर्दे के पीछे रहकर अमेरिका का साथ दे रहा और उसकी खुला तस्वीर आ गई। चाइनीज सैटेलाइट हैव रिवील्ड द लोकेशन ऑफ द थर्ड डिफेंस सिस्टम रिसेंटली डिप्लॉयड बाय द यूएस इन जॉर्डन। जॉर्डन में जो अमेरिका ने ये तमाम थर्ड डिफेंस सिस्टम भेजे हैं उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। यानी क्या दो देश ईरान से गद्दारी करेंगे जो कल तक शांत थे। दरअसल आपको याद होगा कि दिसंबर के आखिर में दंगे शुरू होते हैं ईरान के अंदर और 10 जनवरी तक चलते थे। तो खामनेई साहब सामने नहीं आते। अमेरिका के पास भरपूर मौका था कि वो ईरान के बिल्कुल करीब इसको तैनात करे, कुछ देशों को साथ मिलाए और उसके बाद ईरान पर हमला कर दे और दंगे का फायदा उठाकर ईरान के शासन को कब तक था पलट कर दे। लेकिन हो नहीं पाया, उससे पहले ही सब खत्म हो गया। अभी आप पिछले कुछ दिनों से सुन रहे होंगे जनवरी के आखिर से लेकर एप्स्टीन फाइल के बारे में। दरअसल एप्स्टीन फाइल में कई देशों की बात नहीं कर रहा हूं, मुस्लिम देशों के भी बड़े बड़े नेताओं का नाम है। दरअसल मुस्लिम देशों का मैं जिक्र और क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज में जो कुछ एप्स्टीन ने किया वो वाकई बहुत बड़ा, जिसे शब्द है हराम शब्द का नाम किया जाता है। लोग बर्दाश्त नहीं करते ऐसी चीजें जो कुछ एप्स्टीन करता था। लेकिन जनता पसंद करे ना करे, ये बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग
क्या क्या अमेरिका में जाकर करते हैं ये सबको पता है। अब ये जानते हैं बड़े बड़े लोग कि अगर इनकी करतूतें, काली करतूतें खुल गई तो जनता इनका क्या हश्र करेगी, उन देशों में इनका क्या होगा। तो क्या यही वजह है जिसके चलते जॉर्डन और इसके साथ साथ अब आप देखिए बहरीन आंखें दिखा रहा है, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा कि ईरान को रोकना। वहीं देखिए ट्रंप ने नेतन्याहू के दावों की कैसे पोल खोल दी, पहले सुनिए क्या कह रहे हैं नेतन्याहू। ביקור קצר אבל חשוב בוושינגטון, בשיחה עם ידידנו הגדול הנשיא טראמפ. יש בינינו קשר מאוד הדוק ומאוד אמיתי ומאוד גלוי. כמובן השיחות התמקדו בכמה וכמה נושאים, אבל למעשה במשא ומתן עם איראן. הנשיא חושב שהאיראנים כבר למדו אם יש להם עסק. הוא חושב שהתנאים שהוא יוצר בשילוב העובדה שהם בוודאי מבינים שהם טעו בפעם הקודמת שהם לא עשו הסכם, שיכול להיות שיווצרו התנאים להשגת הסכם טוב. רוצה לשמוע את דעתי. אני לא אסתיר מכם שאני הבעתי סקפט. तो खबर क्या है? खबर है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने बहुत सारी बातें कही। इन सबके बीच उन्होंने कहा, नेतन्याहू ने साफ कहा कि अगर कोई समझौता होता है तो उसमें ये अहम मुद्दे शामिल होने चाहिए। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है, ईरान समर्थित प्रॉक्सी समूह। उन्होंने बताया कि बातचीत में गजा और क्षेत्रीय हालात पर भी चर्चा हुई। तो तीन में से देखिए क्या है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम जो है उस पर ईरान बातचीत करने के लिए तैयार है और अमेरिका यहीं तक सीमित रहना चाहता है जिससे डील हो और आसानी से अपने युद्धपोत को लेकर वो वापस चला जाए। लेकिन इजराइल की डिमांड है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी बात हो, जिनके दायरे में, जिनकी जद में पूरा इजराइल आता है। अमेरिका से ईरान ने मना कर दिया, इस पर हम बातचीत नहीं करेंगे। आप परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत कर रहे थे, अब तक बैन भी इसीलिए लगा रहे थे, अब उस पर करिए नहीं। अमेरिका ने कहा अपनी जान छुटानी है, हम तो ये तैयार है, मत करो बैलिस्टिक मिसाइलों पर बात। लेकिन इजराइल चाहता है। वही तीसरा है कि ईरान समर्थित प्रॉक्सी समूह अमेरिका के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल इनसे घिरा हुआ है, चाहे वो हमास हो, हूती हो या फिर हिजबुल्ला। ईरान ने मना किया कि हम इस पर बातचीत नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मत करिए आप बात। लेकिन इजराइल चाहता है बात। अब जैसे ही खबर निकल कर आई वैसे ही एक और आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पर ट्वीट किया इस पूरी बात को लेकर। तो अब देखिए इसमें क्या है। देयर वॉज नथिंग डेफिनेटिव रीच्ड अदर देन आई इंसिस्टेड दैट नेगोशिएशन विद ईरान कंटिन्यू टू सी वेदर और नॉट ए डील कैन बी कंज्यूमेटेड। ये कह दिया है वो अपनी जान छुड़ाकर भागना चाहता है कि हम तो बस चाहते हैं डील कैसे भी हो जाए, सब पूरी दुनिया देखे कि ईरान झुका और हम ये कह के कम से कम अपनी जान छुड़ाकर भाग जाए। और इजराइल चाहता है कि इस डील को इतना कॉम्प्लिकेट बना दिया जाए जिसके जरिए या तो पूरे तनाव जैसे ही माहौल बना रहे पूरे इलाके में सब कुछ जानते हुए भी, या फिर बस इजराइल के पक्ष में कुछ ना कुछ डील हो जाए। ऐसा होता हुआ मुमकिन नजर नहीं आ रहा। अमेरिका अपने बारे में सोच रहा है, अपने सैनिकों के बारे में, अपने युद्धपोत के बारे में, और इजराइल अपने बारे में। लेकिन लताड़ लग गई ना, ट्रंप ने लगा दी लताड़। जो दावा कर रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, वैसा नहीं, सिर्फ डील होगी। डील परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के बाद ही। नमस्कार।